Hello student, welcome to Mother Swagata College online classes. Good morning to all of you student. Today again we are going to start supplementary reader. In supplementary reader we will read The Lost Child written by मुल्क राज आनंद। बच्चों, इसके पहले हमने इसके 4 पैराग्राफ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे 5th पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। सब आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव रीड द वीडियो ऑफ दिस लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। टुडे now we start the 5th paragraph of the lesson. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance. आप जानते हैं कि बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और हम उस कहानी तक, उस मोड़ तक पहुंच गए थे कि जहाँ पे मेला लगा हुआ था, वहाँ के उस गांव के करीब हम पहुँच गए थे। बच्चे ने देखा कि चारों ओर से गलियाँ उसे दिखाई दे रही थी। हर जगह से सभी गलियों से भीड़ बहुत तेज़ी से प्रवेश कर रही थी उस मेले में। उस दृश्य को उसने देखा और सभी लोग प्रवेश करते हुए जा रहे थे और सबकी ये जल्दी थी कि मैं मेले में जा कर के देखूं। उसी के आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही वो एंट्रेंस होता है, जैसे ही बच्चा वहाँ प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद में वहाँ का दृश्य वो देखता है कि ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। यानी यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ए स्वीट मीट का मतलब मिठाई वाला, मिठाई बेचने वाला जो है वो हॉक करता था, चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। यानी एंट्रेंस मैंने प्रवेश, यानी प्रवेश द्वार के पास में जहाँ से प्रवेश होना था मेले में, उस प्रवेश द्वार के एक कोने पर जो है, जो मिठाई वाला था, मिठाई बेचने वाला था, वो चिल्लाता था, आवाज़ लगाता था, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और बर्फ़ी। एंड क्रॉस्ड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of the silver and gold। देखा कि यहाँ पे कह रहा है फिर एंड क्राउड मैंने होता भीड़, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उस मिठाई वाले के चारों ओर जो है लोगों की भीड़ जमा हो गई। कॉर्नर एट द फीट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर, जिसे वो बहुत कई कलरों, कई रंगों से जो है कई कलर की मिठाइयों को सजाया हुआ था। किस तरीके से? डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। उन मिठाइयों को सिल्वर यानी चांदी और गोल्ड माने सोने और चांदी के वर्कों से उसे सजाया गया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपनिंग, बच्चा जो था वो अपनी खुली आँखों से जो है उसको पूरा एकटक देखा, मिठाइयों को देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड विद फॉर बर्फ़ी, और बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। वाटर मैंने पानी आना, उसके मुंह में पानी आ गया कि वास हिज फेवरेट, क्योंकि क्या हुआ था क्या, क्योंकि जो बर्फ़ी थी वो बच्चे की बहुत फेवरेट मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, बच्चा कहता है कि मैं उस बर्फ़ी को चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। ही स्लोली मर्डर, उसने मर्डर नहीं, मरमर्ड, उसने धीरे धीरे से फुसफुसाया। मरमर माने फुसफुसाना, वो धीरे धीरे से फुसफुसाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से जानता था कि एज ही बेग्ड, कि जैसे ही मैं कहूँगा, जब मैं मांगूंगा, कहूँगा कि हिज प्ली, उसकी प्रार्थना जो है वुड नॉट बी हीडेड, उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हिज पेरेंट्स, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता ये कहेंगे कि ही वॉज ग्रेडी, कि वो बहुत लालची है, वो भुक्खड़ है, वो हर चीज़ को मांगने लगता है, वो बहुत लालची है, इसलिए वो अपने मन को दबा लिया। एंड सो इस प्रकार से जो है विदाउट वेटिंग
बिना उनके विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उनके एक ही प्रश्न का उत्तर आए बिना जो है ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। वो जानता था कि मेरे माता पिता इस चीज़ को मना कर देंगे, इसलिए उसने बिना कहे हुए वो आगे बढ़ जाता है। अब हम 6 पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड irresistible drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland. अब यहाँ पे जब बच्चा वहाँ चला जाता है और आगे बढ़ता है, मेले के अन्य जगह पे पहुँचता है, तो उसने क्या देखा, एक फ्लावर सेलर, एक फूल विक्रेता जो है वो भी चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? एक गार्लैंड माने माला, गुलमोहर माने गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, इस तरीके से वो आवाज़ लगा रहा था। द चाइल्ड सीम्ड irresistible drawn, यानी बच्चे को बड़ा सम्मोहक प्रतीत हुआ। irresistible मतलब सम्मोहक, उसे सम्मोहक बच्चे को सम्मोहक प्रतीत हुआ। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, वो बास्केट के पास गया, टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और आधे मन से जो है उसने कुछ कहा, फुसफुसाया, धीरे से फिर फुसफुसाया, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, मैं वो माला चाहता हूँ। बट ही विल नो, लेकिन वो अच्छे से जानता था। बट ही विल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था क्या, कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसे खरीदने से मना कर देंगे। टू रिफ्यूज़ हिम दोज फ्लावर, उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, इसलिए बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, और वे कहेंगे कि ही वेयर चीप, वो जानता था कि मेरे पिताजी, अगर मैं कहूँगा तो वो ये कहेंगे ये तो बड़े घटिया हैं, चीप मैंने सस्ते हैं, घटिया हैं, बहुत घटिया हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए उनके प्रश्न का बिना इंतज़ार किए हुए वो ही मूव्ड ऑन माने वो आगे बढ़ गया, आगे चल दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ का। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे जैसे बढ़ता है बच्चा, तो उसने क्या देखा कि एक आदमी एक पोल पर, एक डंडे पर जिसमें बहुत सारे रेड, लाल यानी पीले, रेड, ग्रीन, इस तरीके पर्पल, बैगनी, इस तरीके से गुब्बारे उसमें उड़ रहे थे, बंधे हुए थे और उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई अ रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर। तो बच्चा उनके रेशमी, आगे कह रहा है कि बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया। इंद्रधनुषी रंगों से उत्तेजित, रेनबो का मतलब इंद्रधनुषी, ग्लोरी का मतलब वैभव, ठीक है। सिल्किन माने रेशमी, कलर माने रंग, रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी गौरव से उत्तेजित हो गया। एंड ही सा फिल्ड विथ एन ओवरवेल्म्ड डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल, और इस तरीके से वह उन सब को लेने की तीव्र इच्छा से वो भर गए। इस प्रकार से वो उन सब चीज़ों को लेने की इच्छा से, तीव्र इच्छा से वो भर गया। फिर क्या है, बट ही विल नो, लेकिन वो जानता, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उस बच्चे की तीव्र इच्छा थी कि मैं उस रंगीन यानी कलरफुल बैलून्स को मैं लूँ और मैं भी उड़ाऊँ। लेकिन ही विल नो, वो अच्छे से जानता था हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, क्योंकि वो जानता था कि माता पिता कभी उसे बैलून्स नहीं खरीदेंगे। क्योंकि बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे, माता पिता कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, कि क्या तुम्हारी उम्र अब बैलून खेलने की विद सच टॉय, इस प्रकार के खिलौने खेलने की है क्या।
सो इसलिए ही वॉकड ऑन फर्दर माने आगे, इसलिए वो आगे चल गया, आगे बढ़ गया। मतलब बच्चा बहुत सारी चीज़ों को खरीदना चाहता है, लेकिन वो अपने माता पिता की इच्छाओं को जान करके वो किसी चीज़ को भी वो फोर्स नहीं करता कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदनी है, इसलिए वो उस चीज़ को देख करके और आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ए स्नेक चार्मर। अब बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसने देखा, क्या देखा कि ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक व्हिच coiled itself in a basket। कह रहा कि ए स्नेक चार्मर, एक सपेरा, स्नेक चार्मर माने सपेरा, एक स्नेक चार्मर जो है स्टूड माने खड़ा था, प्लेइंग ए फ्लूट, अपनी बांसुरी बजा रहा था, अपने बांसुरी अपने बीन को बजा रहा था, फ्लूट माने बीन भी होता है, अपनी बीन को बजा रहा टू ए स्नेक, किसके लिए, सांप के लिए, जो क्वाइल्ड माने बिल्कुल कुंडली मार कर बैठ जाना, एक समेट करके बैठा होना। आप देखे होंगे कि उसके एक बास्केट होती है, उस बास्केट में नीचे प्योर में समेटा रहता है, ऊपर से यू आकार से खड़ा हो जाता है। तो वही यहाँ पे कवि लेखक कह रहा है कि ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा जो है आगे जो है वो बीन बजा रहा था, सांप के आगे बीन बजा रहा था, और सांप जो था which coiled itself in the basket, और सांप जो है बास्केट में जो है स्वयं बिल्कुल कुंडली मारे बिल्कुल समेट करके बैठा हुआ था। इट्स हेड, उसका जो सर था यानी उसका फन जिसे कह सकते हैं, उसका सर था रेस्ड इन ए ग्रेसफुल, बड़े शान के साथ में, ग्रेसफुल मैंने शान मतलब बड़े मनोहर ढंग से शान के तार से उठा हुआ, बेंट झुका हुआ था, लाइक नेक ऑफ स्वान, हंस की भांति, हंस की गर्दन, जिस प्रकार से आप देखते हैं हंस की गर्दन ऐसे रहती, उसी हंस की गर्दन की भांति जो है वो भी अपने सर को मनोहारी ढंग से उठाए हुए था। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल आयर, और जब अदृश्य कानों में, उनके अदृश्य कानों में वो संगीत की ध्वनि पड़ती, लाइक जेंटल रिपलिंग ऑन इनएसेसिबल वाटर, किस तरीके से, अदृश्य झरने की तरह, एक अदृश्य झरने की तरह जो है उसके कानों में हल्की लहर की तरह जा रही थी। तो द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर, मतलब किसकी, बच्चे के जो वो धुन बजा रहा था, सपेरा जो धुन बजा रहा था, वो धुन जो है बच्चे के कान में पड़ती थी, तो वो उसी की तरफ जा रहा। तभी उसने कहा द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर, लड़का जो है स्नेक चार्मर यानी सपेरे की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने माता पिता को जानते हुए, हैड फॉरबिडन, उसके अब वो जानता था कि मेरे माता पिता इस चीज़ को, ऐसे गानों को, ऐसे खराब गानों को, कोर्स म्यूज़िक यानी जो खराब है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, घटिया किस्म के जो गाने हैं, उन गानों को सुनने के लिए मना किया था। ठीक, एज द स्नेक चार्मर, जैसे कि वो स्नेक चार्मर बजा रहा था, सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीड फार्दर, वो प्रोसीड मैंने आगे, और इस प्रकार से बच्चा वो संगीत को सुनने के लिए भी मना कर नहीं सुनता, और बिना अपने माता पिता कहे हुए वो आगे बढ़ जाता है। अब हम उसी के आगे अगला पैराग्राफ देखेंगे। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, men, women, children carried away in a whirlpool motion, shrieked and cried with dizzy laughter। फिर लेखक यहाँ पे कह रहा है कि देयर वाज, फिर बच्चा आगे थोड़ा बढ़ता है, जब आगे बढ़ता है तो उसने क्या देखा, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, एक झूला पूरे जोरों पर था, फुल स्विंग माने पूरे जोरों पर था, राउंड अबाउट माने झूला, एक झूला जो है पूरे जोरों पर था, जिसमें क्या थे, मेन वुमेन यानी पुरुष, महिलाएं, चिल्ड्रन माने बच्चे, कैरीड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, जिनमें से बच्चे उस गोल चौराहे, गोल झूले में जो है गति से घूम रहे थे। व्हर्लिंग का मतलब भंवर करना, भंवर में, मोशन में, गति में जो है घूम रहे थे। एंड श्रीक्स, चीखते थे, ठीक है, और चीखते थे, चिल्लाते थे,
श्रीक्स, श्रीक मैंने चीखना, एंड कैरिड मैंने चिल्लाते थे, विद डिजिंग लाफ्टर, और वो चीख चीख करके जो बहुत तेजी से हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा जो था वो बड़े ध्यान से उन झूलों को देखता, उन लोगों को देख रहा था। एंड देन, और तब जो ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उन्हें बड़े साहस के साथ में उसने प्रार्थना की। बोल्ड माने साहस, बड़े दृढ़ता के साथ उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड अबाउट, मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ, मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ। प्लीज़ मदर, फादर, मदर, प्लीज़ माँ और पिता, मुझे भी झूले में बैठना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, उनका कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू बैक टू लुक एट हिज पेरेंट, वह जो है बच्चा जो है अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। कौन? माता पिता, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, और वो और आगे जा कर के देखता है। वो अपने माता पिता को देखने के लिए वो वहाँ नहीं थे, उसके सामने अहेड, आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक एट ऑन अदर साइड, वो दूसरे तरफ, अदर साइड में दूसरे तरफ भी देखने के लिए मुड़ा। देयर वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे मुड़ करके देखा। बिहाइंड माने पीछे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे भी देखा। एंड देयर वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसका कोई वहाँ पे चिन्ह नहीं था, कोई निशान नहीं थे, कोई पता नहीं था कि उसके माता पिता कहाँ चले गए। तो बच्चों, इस तरीके से हम अब 10वें पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे कि ए फुल ऑफ डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट्स एंड विथ सडन जर्क ऑन हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अब कह रहा कि ए फुल डीप क्राई, और वो बहुत तेज से चिल्लाया। ठीक है, फुल मने भरा हुआ, डीप मने डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट्स, और उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली। ठीक है, बहुत तेज़ी से चीख निकली, और अचानक, एंड विद सडन, और अचानक जो है उसे एक झटका सा लगा, उसके शरीर को जो है एक झटका दे करके, जर्क माने झटका, ऑफ हिज बॉडी माने अपने शरीर को अचानक झटका दे करके, ही रैन फ्रॉम, वो उस तरफ भागा, वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ भागा। क्राइंग ए रियल फियर, और इस प्रकार से वहाँ से वो दौड़ा, सचमुच डर कर चीखते हुए वो भागा। मदर, फादर, माता जी, पिताजी, माँ और पिता कहते हो। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, उसके आंसू से आंखों लुढ़क रहे थे, गिर रहे थे, बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्व्ड विद फियर। यानी लेखक यहाँ पे कह रहा है कि उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, एंड गरम और भरपूर। ठीक है, हॉट का मतलब गरम, और भरपूर जो है उसका जो भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। ठीक है, उसका भीगा हुआ चेहरा, हिज फ्लश्ड फेस, उसका भीगा हुआ चेहरा वाज इन्वॉल्व विद फियर, भय से भरा हुआ था। यानी उसका भीगा हुआ चेहरा भय से कांप रहा था। ठीक है, फिर लेखक कह रहा कि पैनिक स्टिकन ही रैन टू वन साइड, और वह पूरी तरीके से डरा हुआ था, वह पहले एक तरफ दौड़ा। ही रैन टू वन साइड, फर्स्ट वो पहले एक तरफ दौड़ा, एंड देन टू द अदर, और तब वह दूसरी तरफ भागा। इधर उधर सभी दिशा में, दूसरी तरफ, हाइदर एंड इधर, यानी इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी दिशाओं में इधर उधर गया। अनोविंग नॉट, और ये जानते हुए इधर उधर वो भागता है। सभी जगह से कहाँ कि माँ उसकी कहाँ, पिता उसका कहाँ। नोविंग नॉट वेयर टू गो, मदर
फादर, यानी वो ये जानते हो कि उसके माता पिता कहाँ हैं, ठीक है। वो ये नहीं जानता था उसके माता पिता कहाँ हैं, वो इधर उधर भटकता था। ही वेल्ड, वो रोया। हिज येलो टर्बन, उसकी जो पीली पगड़ी थी, केम अनटाइड, वो खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स भी केम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो सब गंदे हो गए थे। तो बच्चों आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ तक कि सभी बच्चों को मीनिंग प्रोवाइड की जा रही है और मीनिंग सभी बच्चे लिखेंगे। इसके बाद हम 11वें पैराग्राफ से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ये आपका तीसरा पार्ट होगा। थैंक यू।